देखिएगा, अपना जो टॉपिक है वो है पेमेंट गेटवे का। कल अपन ने पेमेंट गेटवे के बारे में कुछ अध्ययन किया था। यानी कल जो अपन ने पेमेंट गेटवे के बारे में अध्ययन किया था वो ये था कि पेमेंट गेटवे जो होता है यह एक प्रकार का सर्वर या सॉफ्टवेयर होता है जिनके माध्यम से दो यूजर के बीच पैसों का या ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान होता है या कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता था, पेमेंट गेटवे कहा जाता था। तो पेमेंट गेटवे जो होता है उसे देखिए किस प्रकार से एक डायग्राम के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक मान के चलें विकास है, विकास में मान के चलें एक पेन को ऑर्डर किया है। किसको ऑर्डर किया भैया? पेन को। कंज्यूमर प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब ग्राहक का ऑर्डर, जिसे जो प्रोडक्ट ग्राहक को खरीदना है। तो मान के चले विकास ने एक पेन का ऑर्डर किया। अब जब पेन का ऑर्डर मान के चले आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से पेन को खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने पेन का ऑर्डर दिया, उसके बाद जो ऑर्डर हुआ वो एक सर्वर के माध्यम से हुआ होगा, जिसे यहाँ पे किस सर्वर के नाम से जाना हमने, मान के चलें ग्राहक सर्वर या सर्वर बोल सकते हैं, वेब सर्वर बोल सकते हैं। तो एक हमें सर्वर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से जब हम किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का आदान प्रदान या खरीदारी करते हैं या ऑर्डर करते हैं तो इंटरनेट का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें एक सर्वर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर कहा जाता है। तो जैसे ही यहाँ विकास ने एक पेन का ऑर्डर किया, जहाँ हमें किसी सर्वर की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद थर्ड नंबर पर है पेमेंट गेटवे। क्या है भैया? पेमेंट गेटवे। क्योंकि आपने जब एक प्रोडक्ट खरीदा यानी खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, तो जब पेमेंट यानी जब किसी से जो ऑर्डर किया आपने, मान के चले पेन का ऑर्डर किया, जब आप पेन को किसी अन्य कंपनी के माध्यम से खरीदेंगे तो उस पेन के बदले में कोई ना कोई आपको एक रकम देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो पेमेंट या तो आप बैंक के माध्यम से देंगे या फिर उसके फोन पे या गूगल पे के माध्यम से देंगे, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर बैंकों में जाकर करेंगे। तो बैंक में भी जाके आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो भी ऑनलाइन तरीके से हो जाता है। आगे बात समझ में ना। तो यहाँ पे हमने मान के चले विकास ने पेन का ऑर्डर किया, उसके बाद एक वेब सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी हमें, उसके बाद पेमेंट गेटवे, यानी जो पेमेंट गेटवे होता है यानी ग्राहक का जो पैसा है जो ऑनलाइन, जैसे हम कुछ डिलीवरी नहीं करते हैं, मान लो खरीदारी करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट हमें पहले करना पड़ता है, डिलीवरी बाद में आती है आपके पास, होता है ना। तो यानी उसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऑनलाइन तरीके से पहले पेमेंट हमें करना होता है। तो मान के चले इस प्रकार का एग्जाम्पल है। यहाँ आपने एक पेन को खरीदा। अब जब आप पेन खरीदेंगे तो जिस डीलर के द्वारा या जिस विक्रेता के द्वारा आपको पेन दिया जाएगा वो उस विक्रेता को आप क्या करेंगे, पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आपके द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है, अब उस थोक विक्रेता को कैसे पता चले कि जो आप पैसा भेज रहे हैं वो उसी के पास जा रहा है? कोई ना कोई बीच में एक गारंटेड होना चाहिए, यानी आपके पास से पैसा उस थोक विक्रेता तक ले जाने वाला कोई होना चाहिए। अब भाई सब काम ऑनलाइन तरीके से है, तो ऑनलाइन तरीके से ही कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो गारंटी दे कि भाई विकास का पैसा हम उस विक्रेता तक पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, सही सलामत हम पहुंचा देंगे। तो वो गारंटी कौन लेता है? पेमेंट गेटवे। आगे बात समझ में ना। यहाँ पे यही इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कराया गया है। आगे बात समझ में ना। यानी पेमेंट गेटवे जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में जो पैसों का आदान प्रदान हो रहा है यानी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसमें एक तीसरे व्यक्ति के रूप में काम करता है। आगे बात समझ में ना। तीसरे व्यक्ति के रूप में कैसे काम करता है कि विकास ने जो पैसा राखी को ट्रांसफर किया ऑनलाइन तरीके से, वो विकास का पैसा राखी तक उसके अकाउंट तक या फोन पे यूपीआई के माध्यम से उसके खातों में पहुंचा दे। यही काम बैंकों में भी होता है, क्योंकि
बैंक में आप पैसों का या तो क्रेडिट करते हैं या फिर डेबिट करते हैं, तो बैंकों में भी इस पेमेंट गेटवे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझे भैया। अब पेमेंट गेटवे जो होता है उसमें HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी यहाँ आपको इस प्रोटोकॉल के अर्थ से भी पता चल रहा है कि जो ये प्रोटोकॉल होता है एकदम इसका काम सिक्योरिटी की तरह होता है, गाइड की तरह होता है। आगे बात समझ में ना? आगे बात समझ में? तो पेमेंट गेटवे का काम क्या होता है भैया? दो व्यक्तियों के बीच में जो पैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसे सही सलामत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है कौन? पेमेंट गेटवे। यह एक तीसरे व्यक्ति की तरह कार्यों को करता है। इसमें किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझे भैया।